जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 62 अरकान ने सदर बाइडन को लिखा है ख़त और उसमें मुतालबा किया है कि इमरान खान को रिहा करवाया जाए। झूठे मुकदमात जो उन पर बनाए गए हैं, जो उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उनको रुकवाया जाए। और ये पहला ख़त नहीं है, इससे पहले ख़त भी लिखा जा चुका है और इससे पहले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद भी मंजूर हो चुकी है इमरान खान के लिए। इस पर बात करनी है कि ख्वाजा आसफ़ आला हज़रत ख्वाजा आसफ़ फरमा रहे हैं कि अभी तक जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और इस पर भी बात करनी है कि अख्तर मैंगल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसे अख्तर मैंगल कह रहे हैं कि ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 62 से ज़ायद अरकान ने इमरान खान की रिहाई के लिए सदर बाइडन को ख़त लिखा है और कहा है कि इलेक्शन डाके पर, इलेक्शन बेज़ाब्तगियों पर, जो पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ है, उसके हवाले से भी अभी तक कुछ नहीं हमें तसल्ली बख्श जवाब मिला। बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में, सियासी कैदियों से जुल्म व सितम हो रहा है पाकिस्तान में, जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है पाकिस्तान में, और इमरान खान को कैद में रखा गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात झूठे हैं, वो सियासी इंतकाम की नज़र हो रहे हैं। उनकी रिहाई के लिए अब आप अपना किरदार अदा करें, ये कहा है इन अरकान ने सदर बाइडन को। और इससे पहले भी अमरीकी नुमाइंदगान एक ख़त लिख चुके हैं इमरान खान की हवाले से कि इमरान खान से जेल में जो सलूक हो रहा है, जो जमहूरियत है पाकिस्तान में, और उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, और जिस तरह इलेक्शन हुए, जिस तरह इलेक्शन डाका पड़ा, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ उस पर भी ये ख़त लिखा जा चुका है इससे पहले भी। और इससे पहले एक करारदाद भी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पास हो चुकी है, और वो इस तरह पास हुई है कि 368 लोगों ने करारदाद के हक़ में वोट दिया अरकान अमरीकी नुमाइंदगान ने, और 7 ने मुखालफत में वोट दिया। मतलब इस भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर हुई, और इस करारदाद में भी इमरान खान के लिए बात की गई। पाकिस्तान में जमहूरियत की पे जो तारीख, ये बादल हमेशा ही तारीख बादल छाए रहते हैं, उसकी बात की गई। जो इलेक्शन डाके की 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, उसके हवाले से बात की गई। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो के हवाले से जो क्रैकडाउन हो रहा था, उस पर बात की गई, और जिसको पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने मामलात में, अपनी पॉलिसी में, अपने अंदरूनी मामलात करार देकर मुदाखलत का दिया। और मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया बनाया कि देखो मुल्क के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करवाई है तहरीक इंसाफ अमेरिका ने, हालांकि ये मुल्क के ख़िलाफ़ करारदाद नहीं थी, ये करारदाद थी इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के हवाले से, और तहरीक इंसाफ के हवाले से, और इमरान खान के हवाले से। तो खैर एक और ख़त लिखा है सदर बाइडन को, लेकिन बाबा बाइडन वही है जिसने सदर जब बना था तो सारे सरबराहान मुमलकत को टेलीफोन किए थे सिवाय इमरान खान के। और बाबा बाइडन की का ही डोनाल्ड लू था जो असद मजीद से मिला था, और जिसने तरीक़े अदम एतमाद पेश होने से, इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद पेश होने से पहले ही 9 मरतबा उस मीटिंग में तरीक़े अदम एतमाद का जिक्र किया, और कहा कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद पास हो जाती है तो फिर हम आपसे राज़ी, नहीं होगी तो हम आपसे नाराज़, और अब बाकी मामला तरीक़े अदम एतमाद के बाद देखेंगे। और फिर जब वो साइफ़र भेजा असद मजीद ने, तो उसे हमारी कौमी सलामती 2 कमेटियाँ इजलास हुए, एक इमरान खान की सदारत में और एक फिर शहबाज शरीफ की सदारत में, दोनों ने इसे मुदाखलत करार दिया और अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज करार दिया उस डोनाल्ड लू की। और डोनाल्ड लू इस हवाले से अपने सेनेट में, अमेरिकी सेनेट में पेश भी हो चुके, ग्रिल्ड भी हो चुके, और उनसे बड़े सख्त सवालात पूछे गए। तो मुझे नहीं लगता बाबा बाइडन इस हवाले से, वैसे बाबा बाइडन अब आजकल है भी इलेक्शन मुहिम में है, और जितनी उसकी याददाश्त है, जो उसकी सेहत का हाल है, और जो मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से है, मौजूदा हुकूमत का,
रवैया, मुझे नहीं लगता कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, अगर ट्रंप जीत जाते हैं फिर कोई लॉबिंग होती है तो हो सकता है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबरें आएँ। तो जहाँ तक जब बात हो इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उससे जुड़े हुई एक और ख़बर कि ख्वाजा आसफ कह रहे हैं कि जनफैज़ हमीद का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। हैरत की बात है, हमने सुना था कि जनफैज़ हमीद का ट्रायल शुरू हो चुका है, गिरफ़्तारी के बाद उनसे पूछगछ जारी है, और सुना जा रहा था कि टॉप सिटी केस और प्री रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी एक्टिविटीज़ है उस हवाले से उनका ट्रायल शुरू हो चुका है। और ये भी सुना गया कि साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा को उनके आमने सामने किया गया, और लियाकत चट्ठा हो सकता है वादा माफ गवाह बने जनफैज़ हमीद केस में। लेकिन अभी ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं, वज़ीर दिफा हैं, कि वो उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और हैरत की बात है कि अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ, हालांकि गिरफ़्तारी को तो इतना अरसा गुजर चुका है। और जब बात गिरफ़्तारी की हो, पर्चे की हो, मुकदमे की हो, तो अख्तर मेंगल की बात कर लेते हैं। अख्तर मेंगल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, और मुकदमा बड़ा दिलचस्प दर्ज हुआ है। जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद मुद्दई हैं इस मुकदमे के। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज किया गया है। अख्तर मेंगल समेत 6 अफराद मुकदमे में नामजद हैं। दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल हैं। और FIR का मतन जो खुलासा है वो ये है कि अख्तर मेंगल के साथ 6 अफराद मुसल्ला होकर सेनेट हाल में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। अख्तर मेंगल के साथ 6 अफराद ने। हैरत की बात पहले तो ये है कि 6 अफराद मुसल्ला होकर कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट हाल के अंदर कैसे जा सकते हैं। असला तो गालबन मेरे ख्याल है इतनी सिक्योरिटी है कि असला तो किसी को ले जाया नहीं जा सकता अंदर। कौन कोई मुसल्ला होकर अंदर कैसे जा सकता है। तो एक अजीब व गरीब मज़का खेज़ FIR में ये है जुमला है कि मुसल्ला होकर सेनेट हाल में दाखिल होने की कोशिश की। कैसे कोई हो सकता है कि कौमी असम्बली और सेनेट का दरवाज़ा एक ही है, तो उससे कोई दाखिल होकर सिक्योरिटी से बचकर असला लेके अंदर चला जाए और फिर सेनेट हाल में घुसने की कोशिश करे। और खैर उन्होंने कहा कि घुसने की कोशिश की। मीर जहांज़ेब बेंगल, अख्तर नवाज़ जो अख्तर मेंगल के साथ थे, उन्होंने मुसल्ला थे, उन्होंने सिक्योरिटी स्टाफ को धक्के दिए। पर्चा दर्ज हुआ। और ये इसका एक बैकग्राउंड है कि जिस दिन अख्तर मेंगल की पार्टी के 2 सेनेटर नसीमा एहसान और कासम रोंजू आए थे वोट डालने के लिए अख्तर मेंगल की पॉलिसी के अगेंस्ट, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को वोट डाला सेनेट में। और फिर अख्तर मेंगल उनको देखने आए थे, तो उनका आमना सामना हुआ, जिस पर अख्तर मेंगल को निकाल दिया गया सेनेट गैलरी से। ये उसी लम्हे का ये आमना सामना था। फिर अख्तर मेंगल ने खैर से इन दोनों को कहा कि वो पार्टी से, वो सेनेट की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दें। कासम रोंजो साहब ने इस्तीफ़ा दिया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अख्तर मेंगल के साथ कि मुझे ज़ोरावर लोगों ने उठाया हुआ था, 6 दिन अपने पास रखा और मच्छरों में रखा, मुझे मलेरिया हो गया, मैं पहले ही डायलिसिस का मरीज़ हूँ, फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। और फिर अगले दिन कासम रोंजो ने अपनी अख्तर मेंगल के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी तरदीद की और कहा कि वो तो अख्तर मेंगल ने ज़बरदस्ती मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। खैर अख्तर मेंगल साहब जो दुबई पहुँचे, उनको जब ये खबर मिली तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, मुझे फ़ख्र है कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ खड़े होने पर मेरे ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है। बदकिस्मती से आज सुबह 9 बजे मैं दुबई रवाना हो गया था। जैसे ही मैंने वहाँ दुबई लैंड किया, मुझे आप लोगों की तरफ से ये खूबसूरत तोहफ़ा मिला। मतलब मुझे पता चला कि मेरे ख़िलाफ़ FIR हो गई है। अगर मुझे ये इल्म होता कि मेरे ख़िलाफ़ FIR होने वाली है तो मैं दुबई ना आता। अब सदर साहब आसिफ जरदारी साहब को उन्होंने मुखातब किया, वज़ीर शहबाज शरीफ को मुखातब करके वो कहते हैं कि मेरी गिरफ़्तारी के लिए आप किस एयरपोर्ट पर लैंडिंग चाहते हैं, यानी मैं किस एयरपोर्ट पर आऊँ, इस्लामाबाद, कोयटा, पिंडी या लाहौर। अख्तर मेंगल इसको अपने लिए फ़ख्र की बात कह रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है और अख्तर मेंगल के दोनों सेनेटर्स ने हुकूमत को वोट दिया था और तवक्को ये की जा रही थी कि सेनेटर ज़रका तैमूर और सेनेटर फैसल सलीम वोट देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोटे होने वाले हैं, लेकिन वो नहीं आए। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन दोनों को शोकाज नोटिस जारी किया और भी बहुत सारों को शोकाज नोटिस जारी किया। कई को ये भी किया है कि आप पार्टी के किसी इजलास में शरीक नहीं हुए, क्यों। कई को किया है कि आप
आपने पार्टी के अगेंस्ट आपकी खबरें आ रही थी, आप पार्टी से राब्ते आपके नहीं थे, आप कहाँ थे, इस हवाले से कई मेंबरान को, कई ओहदेदारान को नोटिस जारी किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोकाज नोटिस और पूछा है कि पार्टी को जब आपकी ज़रूरत होती है आपसे रब्ता नहीं हो पाता, आप पार्टी इजलासों में नहीं आते, आप पार्टी इhtजाजों में नहीं आते, लेकिन पार्टी की जब टिकट लेनी होती है MNA MP सेनेटर्स की तो आप सबसे आगे होते हैं। लिहाजा अख्तर मैंगल के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ। ख्वाजा आसफ बता रहे हैं कि अभी तक जिन फैज़ अहमद का ट्रायल नहीं हुआ और अमरीकी नुमाइंदगान के 62 से ज़्यादा अरकान ने ख़त लिखा बाइडन को कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करें। बुशरा बीबी पहुंच चुकी हैं पेशावर। इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी हट चुकी है और उनको वर्जिश की मशीन भी मिल गई है, एक्सरसाइज मशीन 20 दिनों के बाद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी हो रही है बुशरा बीबी के इर्द गिर्द और सुना जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।